रीवा विधायक की जानकारी मांगने पर कलेक्टर कार्यालय में बनाए गए कोर्ट रचित दस्तावेज। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में एक बड़ा ही रोचक मामला सामने आया है। मामला यह है कि रीवा निवासी किसी अनूप तिवारी के द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2019 को वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे राजेंद्र शुक्ला के शपथ पत्र और चुनाव के दौरान दिए जाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रति चाही गई थी। जाहिर है मामला निर्वाचन आयोग से संबंधित था, तो यह जानकारी तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी एडिशनल और अपर कलेक्टर ईला तिवारी के द्वारा दी जानी थी। लेकिन उक्त जानकारी एडीएम ईला तिवारी के द्वारा समय पर नहीं दी गई, जिसके बाद अपीलार्थी द्वारा प्रथम एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जब द्वितीय अपील के दौरान मामले की सुनवाई हो रही थी तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के सामने जो मामला प्रस्तुत किया गया उसने सबके होश ही उड़ा दिए। एक बार तो आयोग भी इस कश्मकश में फंस गया कि आखिर यह मामला क्या है और किसके पीछे सच्चाई क्या है। जो जवाब तत्कालीन अपर कलेक्टर ईला तिवारी द्वारा दिया गया उसने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। गौरतलब है कि इस मामले में अपर कलेक्टर ईला तिवारी के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने अपीलार्थी अनूप तिवारी को विधायक राजेंद्र शुक्ला के शपथ पत्र से संबंधित जानकारी 56 रुपए शुल्क के साथ उनके घर भेज दी थी। लेकिन अपीलार्थी अनूप तिवारी ने 56 रुपए शुल्क जमा करने और जानकारी लेने से मना कर दिया और इस प्रकार कर्मचारियों द्वारा मौका पंचनामा तैयार किया जाकर वापस कलेक्टर कार्यालय में जमा कर दिया गया। लेकिन सुनवाई के दौरान आवेदक अनूप तिवारी ने इस बात से सीधे इनकार किया कि इस प्रकार कोई भी पत्र क्रमांक 3008 एवं 3081 उन्हें प्राप्त नहीं हुए और न ही कोई व्यक्ति उनके घर आकर हैंड डिलीवरी के लिए कोई संपर्क ही किया। अब किस्सा और भी रोचक हो गया। तब सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने वह आवक जावक रजिस्टर ही सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्राप्त अपने अधिकार के अंतर्गत तलब कर ली और जांच प्रारंभ कर दी। जांच के दौरान सूचना आयुक्त ने पाया कि जो आवक जावक रजिस्टर की बातें की जा रही हैं और यह पत्र क्रमांक 3008 एवं 3081 का हवाला दिया जा रहा है, उस जावक रजिस्टर में 3008 के नाम से पहले ही किसी सुनीता सैनी नामक महिला के नाम पर पत्र भेजा जा चुका है और उसी एक जावक क्रमांक 3008 में ही एक अन्य व्यक्ति अनूप तिवारी का नाम घुसेड़ दिया गया है, जिससे पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि क्यों ना इसे कूट रचित दस्तावेज मान लिया जाए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही जावक नंबर पर दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम पत्र जारी किए जाएं। फिर दूसरे जावक रजिस्टर की बात सामने आई तो क्रमांक 3081 की जांच की गई तो पाया गया कि जहां पर जावक क्रमांक 3081 दर्ज है वहां पर अप्रत्याशित ढंग से 5 या 6 लाइनें छोड़ दी गई थी, जहां पर उस खाली स्थान पर एक अलग राइटिंग के साथ में अनूप तिवारी का नाम दर्ज है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी का अभी एक आदेश आया हुआ है, एक मामले को लेकर के था, जिसमें किसी एक अपीलार्थी ने रीवा जिले में एक आरटीआई आवेदन दायर किया था कलेक्टर कार्यालय में और उन्होंने निर्वाचन से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए थी। जो वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं उनके विषय में जानकारी चाहिए थी, तो उनको जानकारी नहीं मिली। फिर इसके बाद उन्होंने प्रथम अपील की यहीं पर कलेक्टर कार्यालय में, जो एडीएम उनके प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं, और फिर इसकी द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में हुई जब उनको जानकारी नहीं प्राप्त हुई। जब राज्य सूचना आयोग में इसकी सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान बहुत ही इंटरेस्टिंग या यूँ कहें कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक तरह से जानकारी प्रेषित की गई। यहाँ के जो एडीएम, तत्कालीन एडीएम जो थी ईला तिवारी, श्रीमती ईला तिवारी, उनके द्वारा उन्होंने क्या कहा कि ये जो जानकारी हमने संबंधित अपीलार्थी को उनके घर में चस्पा करवा दी थी। अब आप समझिएगा, मतलब जानकारी आप स्पीड पोस्ट है या पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, फ़ोन करके उसको बुला देते हैं कि आप ये जानकारी ले जाइए। तो उन्होंने बचने के लिए क्या किया कि हमने चस्पा करवा दिया था उनके घर में। अब सवाल उठा कि आप रजिस्टर दिखाइए जिसमें इस तरह से कितने मामले जो आप चस्पा करते हैं उसका कोई आइडिया होगा। तो आवक जावक रजिस्टर जब मंगवा करके धारा 18 के तहत, धारा 18 और 19 के तहत और 20 की कार्यवाही के तहत आरटीआई कानून में जब उसको देखा गया तो ये पता चला कि एक अच्छा खासा गैप रजिस्टर में रखा गया था जिसमें एंट्री फर्जी तरीके से उसमें डाली जा सके, और हुआ भी वही। और जब इस विषय में जो तत्कालीन जो एडीएम शैलेंद्र सिंह थे उससे जब जवाब मांगा गया राज्य सूचना आयोग के द्वारा, तो उन्होंने ये कहा कि उस समय एंट्री करने वाले 7-8 लोग थे जिनके माध्यम से एंट्री की गई है। तो यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एंट्री करने वाला कौन अधिकारी था।
मतलब आपने गड़बड़ी की, भ्रष्टाचार किया, कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और एंट्री भी आपने करवा दी और ये भी नहीं पता चल रहा है कि एंट्री करने वाला आवक जावक लिपिक कौन था। इस विषय पर राज्य सूचना आयोग ने माननीय राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त, उन्होंने कमिश्नर को इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए और यहाँ पे की जिला कलेक्टर रीवा है उनको भी इस पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। ये अभी हाल ही का आदेश है।